नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। आज हम देखेंगे सीवीटी में हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंचार, जिससे प्रश्न बनने लगे हैं। पिछले बार भी 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मेरा नाम है हिमांशु तिवारी, मैं स्टडी कैपिटल में सीवीटी में हिंदी का मेंटर हूँ और हम लोग देखेंगे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जनसंचार। और इसमें 2010 से 2020 तक बीएचयू में जो प्रश्न पत्र पूछे गए वहीं से प्रश्न सीवीटी में भी बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। भारत में कुछ फैक्ट है और यहीं से प्रश्न बनता है। भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 में हुआ। ठीक, एक फैक्ट ये, यानी कि जो है चेक किया जा रहा था कि दूरदर्शन के बारे में एक सम्यक प्रवर्तन नहीं कहा जाएगा। ठीक, 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में हुआ। ठीक, ये कुछ फैक्ट हैं जहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि जनसंचार महत्वपूर्ण विषय है हिंदी से संबंधित। अच्छा, हिंदी विषय आपका है तो आपसे ये प्रश्न क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हिंदी के विकास में रेडियो और दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, रेडियो, अखबार, फिल्म, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। दूरदर्शन का पहला पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग था। अब आपसे पूछ सकता है कि आपको दूरदर्शन के 4 कार्यक्रम दे देगा, कहेगा कि इनको क्रम से लगाइए, तो इस तरह की चीजों के लिए भी तैयार रहे। दूरदर्शन का नाम पहले टेलीविजन हुआ था, जिसे 1975 में बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। ठीक, दूरदर्शन का मोटो आप सब जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई 1927 ईस्वी में हुई। ठीक, उस समय इसका नाम क्या था? भारतीय प्रसारण सेवा था। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी, पहले क्या था? भारतीय प्रसारण सेवा। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी को संचार के श्रव्य माध्यम में स्थान देते हैं। इससे पहले भी जो इस चैनल पे वीडियोस पढ़े हैं उसमें आपने देखा था कि प्रश्न पूछा था कि अखबार, पुस्तिकाएं, पुस्तक आदि संचार के किस माध्यम में आते हैं, तो उसमें था जो है शब्द संचार माध्यम। ठीक, वो ऑप्शन था शब्द संचार माध्यम। यहाँ पे है कि रेडियो किस माध्यम में आता है, तो जो है श्रव्य संचार माध्यम में, श्रव्य माध्यम में इसका स्थान है। आगे बढ़ेंगे। 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, 27 में आया, 30 में राष्ट्रीयकरण। दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण 25 अप्रैल 1922 में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इंटरनेट का प्रारंभिक प्रयोग प्रतिरक्षा के संदर्भ में हुआ। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी, क्योंकि रामायण आप जानते हैं कि कितना प्रसिद्ध हुआ दूरदर्शन के साथ। ठीक, वहां से भी हिंदी भाषा को के प्रवर्धन में, के विकास में बहुत महत्वपूर्ण जो हिंदी को लाभ हुआ दूरदर्शन के जरिए भी। पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 को। दूरदर्शन पर पहली बार महाभारत। तो ये कुछ फैक्ट है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और पत्रकारिता के संदर्भ में जो प्रश्न पूछते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई 1826 में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 30 मई 1826 को उद्यत मार्तंड पत्रिका जो है वह कलकत्ता से निकली थी 30 मई 1826 को, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस इस दिन मनाया जाता है। आपसे एक प्रश्न है और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखें। प्रश्न ये है कि जो उद्यत मार्तंड पत्रिका थी उसमें हिंदी के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया, हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विकास पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? विकास को देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना। ठीक है, संसदीय पत्रकार के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण समय होता है बहस का समय। जब जो संसद में जो पत्रकार बैठता है, ठीक, उसे नोट डाउन करना होता है। अभी आज तो रिकॉर्डिंग का दौर है, फिर भी चूंकि 2 लोग जब डिबेट चल रही है संसद में, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, संसद के जो सदस्य हैं, तो वो जो समय होता है बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है। ठीक, इस बात पर बहुत ध्यान देंगे। विज्ञान पत्रकारिता का आवश्यक गुण है तथ्यों को सिलसिलेवार देना। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। अंत में आप देख लें कि सीयूईटी 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी। स्टडी कैपिटल अपना क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा है। इसमें जो आपको प्रॉपर गाइडेंस है वो मेरे द्वारा ही मिलेगी। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे बारे में कि बीएचयू और डीयू दोनों में मेरा फर्स्ट रैंक रहा है एंट्रेंस एग्जाम में, और जेआरएफ भी हूँ। तो मेरी गाइडेंस में आप अगर तैयारी करना चाहें तो कोर्स में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। लाइव क्लासेस, ठीक, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं ही रेगुलर आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा। और स्टडी मटेरियल तो पूरा का पूरी जो तैयारी है आप सब देख सकते हैं, पूरी की पूरी तैयारी है वो आप साकार कर सकते हैं स्टडी कैपिटल के जरिए और इस क्रैश कोर्स में जुड़ करके। तो भविष्य के लिए, भावी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत रहेगा अगर आप इस कोर्स में जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।